दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ट्रेन है यहाँ पे एक इम्पोर्टेड डाटा यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों के पास मांगा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि डाटा तो सबमिट करना ही होगा उसको इस साल के एंड के पहले, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डिसीजन आएगा तो यहाँ पे मंडे को और अगले वीक में हमें थोड़ी बहुत उठक पटक देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स, इंडिया बुल्स, रिलायंस और टाटा स्टील के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे सभी में एक बड़ी खबरें निकल करके आ रही है और नेक्स्ट वीक के लिए लेवल टारगेट मैंने डिस्कशन करे हुए हैं। आप यहाँ पे इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ पे बात करना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन जो यहाँ पे गुरुवार को रही थी, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। 10 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी। 45 पैसे डाउन बंद हुआ था, 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया था। गिरावट के पीछे जो वजह थी वो मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी वॉच आउट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि गिरावट टेम्परारी है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और फर्दर ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि जिस न्यूज़ के बेस पे यहाँ पे जो बुधवार को वोडाफोन आइडिया में बढ़िया तेजी रही थी उसी न्यूज़ का उल्टा आया। और यहाँ पे जो गिरावट रही, हालांकि जो तेजी आई थी वो 12% की आई थी और गिरावट लगभग 5-6% की इंट्राडे में थी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर्स है उसमें है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एक और नया न्यूज़ आया है ट्रेन की तरफ से, तो वो बताने की कोशिश करने से पहले हम एक बार कारोबार की डिटेल पे नज़र कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जैसे मैंने बताया 10 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 45 पैसे डाउन, 4.27% की गिरावट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करेंगे 10 रुपये 55 पैसे, ओपन होता है 10 रुपये 60 पैसे, हाई यहाँ पे 10 रुपये 65 पैसे का, लो दिखाई दे रहा है 9 रुपये 95 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 10 रुपये 10 पैसे। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खबर थी, बड़ी गिरावट थी, फिर भी यहाँ पे 10 रुपये का जो लेवल है वो मैनेज करने में कामयाब हुआ है। और यहाँ पे जो लो 9 रुपये 95 पैसे का है वो अपने आप में अभी इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी खबर होने के बाद भी ये लोन नहीं टूटा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर बैठे हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम मान सकते हैं। कारोबार तो बहुत तगड़ा हुआ था, 40 करोड़ 92,36,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से बात करें 10 करोड़ 50,42,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बढ़िया थी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 25.67। तो दोस्तों, कारोबार में कोई भी कमी नहीं थी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी, जो कि ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत हमें लेना चाहिए। सीधा वो न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा। और यहाँ पे ट्रेन है, मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या डिमांड करी है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया टुडे की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे हेडलाइन पढ़ सकते हो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया सबमिट डिटेल ऑन सेगमेंटेड ऑफर ऑन ट्रेस डिमांड। तो दोस्तों, यहाँ पे शायद आपको ये इतनी ज़्यादा पता नहीं चले हो, क्योंकि हेडलाइन में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा है। मैं नीचे जाके पूरी डिटेल आपके साथ डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा। टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल एंड वी आई हैव सबमिटेड डिटेल ऑफ all their segmented offer made between January and November 2020 in compliance with the Telecom Regulatory Authority of India Directive। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ जनवरी से नवंबर, मतलब कि पूरे साल में यहाँ पे जो ऑफर्स रिलीज की गई है, जो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लान रिलीज किए हैं, उस सब की डिटेल यहाँ पे ट्रेन ने मांगी है और यहाँ पे क्यों मांगी है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। ऑन December 4, 2020 Tray had directed all telecom to submit detail of all segment for 10 working days before the end of the year. The detail include offer name, tariff rates, term and condition, validity spans and benefit within the 15 days। तो दोस्तों, ये सब जो प्लान के अंदर ये सब रहता है, जो कि मैंने आपके साथ में डिटेल पढ़ के बताएं, वो सब यहाँ पे उन्होंने पूरे साल का मांगा है। द रेगुलेटरी हैड नोटेड दैट द टेलीकॉम शुड मेक सबमिशन लाइक एवरी मंथ फॉर ईच सर्विस एरिया in had asked for the mandatory disclosure of segmented offer from December 2020 onwards। तो दोस्तों, अभी उसको हर महीने यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, ऐसा भी यहाँ पे टीआरए की तरफ से बताया गया है। A senior trade official told the publisher that both Vodafone Idea and Airtel fill their respective segment offer detail and
आर करंटली अंडर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे डिटेल सबमिट की है, वो अभी एग्जामिनेशन अंडर प्रोसेस में है। यहाँ पे ट्रे पूरी जांच कर रहा है इन डिटेलों के ऊपर। फ्रॉम एयरटेल एंड वीआई हैड अर्लियर sought an extension from the regulatory as they had only 10 days to file the detail। तो दोस्तों पहले बताया था कि 10 दिन में ये डिटेल देनी है, परंतु यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने यहाँ पे कम समय होने से यहाँ पे समय में थोड़ी बढ़ोतरी के लिए रिक्वेस्ट करी थी, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत समय मिला था। तो अभी मतलब कि कल यहाँ पे ये डिटेल सबमिट की गई है। तो दोस्तों अभी देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये जो डिटेल है उसमें से कुछ अगर लोचा निकलता है, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ट्रे ने कुछ बयान दिया कि ये नहीं चलेगा या ये ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी सजेशन आता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें वोडाफोन और भारती एयरटेल के शेयर में देखने को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे ये जो डिटेल मांगी है उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है। द टेलीकॉम वर हेजिटेट टू सबमिट द डिटेल एज द डिटेल कुड बी लीक तक कॉम्पिटिटर एंड एक्सपोर्ट देयर प्लान। तो दोस्तों यहाँ पे एक समय में तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल डिटेल देने में थोड़ी हेजिटेशन दिखाई थी। इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि ये डर था कि अगर ट्रे के पास यहाँ पे डिटेल गई तो उसके राइवल, मतलब कि राइवल तो कौन है, जियो ही है, उसके पास उसकी जो इंटरनली डिटेल है वो लीक होने का भी उसको डर था, विच वुड बी द अनफेयर टू देम। तो वो भी अनफेयर होता है। TRA रिपोर्टली आस्क्ड टू द टेलीकॉम टू सबमिट द डिटेल टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड टू इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफर प्रोवाइडेड टू द सेम क्लास ऑफ कस्टमर। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन है, यहाँ पे बयान दिया है कि आपकी जो भी डिटेल हम कलेक्ट करेंगे उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी लीकेज का चांस नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये है टोटल कि यहाँ पे जो अभी नए रूल्स के हिसाब से आपको सभी टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पे हर मंथ अपनी पूरी ऑफर्स की डिटेल्स सबमिट करनी होगी। दोस्तों इस एक्शन के पीछे मुझे जो समझ में आता है वही है कि TRA यहाँ पे जो देखना चाहता है कि सभी कंपनियां यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन है एज पर द TRA वो फॉलो कर रही है कि नहीं, और इंटरनली कुछ एडिशनल या कुछ कस्टमरों के साथ चीटिंग वगैरह हो रही है कि नहीं, वो यहाँ पे वो चेक करना चाहती होगी। तो देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट का नतीजा कब निकलता है। मुझे लगता है अगले वीक में यहाँ इसका रिजल्ट आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बयान आना चाहिए, और इस बयान पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है उसके ऊपर वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और जियो तीनों का दारोमदार रहेगा। मुझे लगता नहीं कि कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम एक ही था टेलीकॉम कंपनियों के कि उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो लीक ना हो, जो कि उसके ऊपर तो यहाँ पे ट्रे ने बताया है कि सब ट्रांसपेरेंस रहेगा। तो आगे जाकर के मुझे कोई मुश्किल वैसे नहीं दिखाई देती। मंडे को अभी यहाँ पे क्या हो सकता है इसके लिए मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और लेवल टारगेट डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं 0 तक चार्ट पे लेके आया हूँ दोस्तों। आपको लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई है, बढ़िया रैली निकल करके आई थी 10% की। जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि भारत जो वोडाफोन PLC के खिलाफ जो रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट का केस है उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी, तो बढ़िया तेजी। उसके बाद दूसरे दिन न्यूज़ आई कि वो भारत यहाँ पे अपील करेगा, तो थोड़ी बहुत गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं थी जो तेजी थी इतनी। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने इतना ज़्यादा नेगेटिवली लिया है इसका। हालांकि थोड़ा बहुत असर तो आपको देखने को मिलता ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इस रैली में जिसने प्रॉफिट कमाया होगा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक करने की सोचेगा अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो। फिर से बाउंस बैक हुआ था और यहाँ पे एक रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो 9.95 के आसपास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही वो बाउंस बैक किया था। दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहूँगा मंडे की, तो आपको 10 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग पोजीशन बनानी है। टारगेट आपका होना चाहिए 10 रुपये 40 पैसे और 10 रुपये 65 पैसे। नीचे की तरफ बात करें 9 रुपये 95 पैसे के आसपास मिलता है तो आप पोजीशन बना सकते हो थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लेके, और तब आपका टारगेट पहला होना चाहिए 10 रुपये 20 पैसे। अगर 9 रुपये 95 पैसे का लेवल टूटेगा तो 9 रुपये 70 पैसे के आसपास भी सपोर्ट मिलने की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। RSI का लेवल फ्लैट है 43.79, तो इतना ज़्यादा कोई RSI में भी गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट करो, इसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ट्रे की तरफ से कोई बयान आया तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में उथल पथल मच सकती है। हालांकि नेगेटिव बयान आने का तो मुझे कोई भी चांस नहीं लग रहा, फिर भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो डाटा है उसको अंडर एग्जामिनेशन रखा है और उसके बाद वो अपना कुछ डिसीजन देंगे या अपनी कमेंट्री देंगे, ऐसा उन्होंने
बताया है। दोस्तों यहाँ पे चौकन्ना रहिए, यहाँ पे मुझे अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया में, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसने माल होल्ड किया है वो बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पे जो इंट्राडे में प्ले करना चाहता है तो मैंने लेवल ऑलरेडी डिस्कशन किया है आपके साथ, उसको आप वॉच आउट करके अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हो। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही आप यहाँ पे कोई डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।